नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा बिहारी गुंडे पर बवाल मचा हुआ है। संसद में चल रहे बवाल के बीच एक नया मसला उछल गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसदीय समिति की एक मीटिंग के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें 3 बार बिहारी गुंडा कहा और इसके साथ ही इस मसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी बवाल मच गया है और हम इसी बवाल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर आरोप लगाया गया है कि उन्हें बिहारी गुंडा कहा गया। उन्हें 3 बार बिहारी गुंडा कहकर बुलाया गया और ये बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद को बिहारी गुंडा उन्होंने किस तरह से बोल दिया, जिस पर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। आपको बता दें, बैठक के दौरान मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि टीएमसी ने बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को टैग करते हुए उन्होंने आगे लिखा, ममता जी, आपकी सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय व खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपकी पार्टी की नफरत को देश के सामने लाया है। वहीं टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट कर आरोपों का जवाब दिया है। मोइत्रा ने कहा है कि उन्हें आरोपों पर हंसी आ रही है। जब बैठक में दुबे मौजूद ही नहीं थे तो उन्हें कुछ कहने का सवाल ही कहां से आया। दरअसल बीजेपी के सदस्यों ने आईटी कमेटी की मीटिंग का बहिष्कार करते हुए अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। इसी टेक्निकल फॉल्ट का सहारा महुआ मोइत्रा ले रही हैं। खैर, हम आपको बता दें कि बंगाल में ये विवाद नया नहीं है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बिहारी पान खाने वाले गमछाधारी गुंडे बवाल कर रहे हैं। अब उनकी सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी उस समय सामने आई जब ममता बनर्जी देश में मोदी सरकार के विरोध में मोर्चा खड़ा कर रही हैं। वो बिहार मूल के राजनीतिक दलों से भी गठबंधन की कोशिश पे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। तो ये बाइट्स थी ममता बनर्जी की, जहां उन्होंने कहा था कि बिहार के गुंडे आकर बंगाल में हंगामा कर रहे हैं, गमछाधारी गुंडे ये बवाल मचा रहे हैं। अब महुआ ने बोला है कि आरोपों पर हंसी आ रही है क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे बैठक में। तो इसी बवाल पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं फरीद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। फरीद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बिहारी गुंडा किस तरह की भाषा है ये? देखिए, ये पूरी बेबुनियाद बातें हैं और निशिकांत जी जब उस मीटिंग में थे ही नहीं, आईटी की मीटिंग हुई, जब उसका कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग हुई ही नहीं, ये बात उठती कहाँ से? दरअसल निशिकांत जी सीनियर एमपी रह चुके हैं, सेकंड टाइम एमपी हुए हैं। इस बार शफलिंग हुई है, उन्हें भी काफी उम्मीदें रही होंगी। मंत्री नहीं बनाए गए तो उनकी हताशा है। तो किस तरह से हिंदुस्तानियों को अपनी अलग अलग भाषाओं में बांट दिया जाए, तो कुछ एक ऐसी बात की जाए जो नेशनल न्यूज बने, तो वो न्यूज में आ जाए। मुझे ऐसी लगता है बस। लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पर, चाहे कोई भी हो। महुआ मोइत्रा जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मगर हम बंगाली और बिहारियों और हिंदुस्तानियों और यूपी वाले में लोगों को क्यों बांटे? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानियों की बात करते हैं? ये तो इन लोगों की हताशा है, डर है कि 2024 में ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ रुख करने वाली हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी बैठी हुई है, तमाम विपक्षियां पार्टी दीदी के साथ मीटिंग कर रही हैं, अपनी ताल से ताल मिला रही हैं, दीदी को अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी। इन लोगों को ये डर हो गया है कि किस तरह से देश का ध्यान बटाया जाए। पार्लियामेंट चल नहीं रहा है पेगासस मुद्दे पे, उस पर ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ से ये लोग घिरे हुए हैं। इसलिए किसी न किसी तरह से, किसी भी तरह से देश का ध्यान बटाया जाए और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों को बदनाम किया जाए, उसके लिए एक घिनौनी साजिश है। ठीक है सर, लेकिन पार्लियामेंट चलेगा कैसे सर अगर पर्चा फाड़ पॉलिटिक्स होगी तो? खैर, लेकिन नवीन मिश्रा जी से हम इसका जवाब ले लेंगे। नवीन जी, जब ठीक है सर, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। नवीन जी, जब मौजूद ही नहीं थे बैठक में तो इस तरह के बयान कहां से आ रहे हैं? शिवा
शिवाली जी को फिर से रिपीट करें। नमस्कार, बताएं, फिर से रिपीट करें। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। शिवाली जी रिपीट करें आप। जी नवीन जी, मैं ये बोल रही हूँ कि फरीद जी ने कहा कि मौजूद ही नहीं थे बैठक में, तो ये सवाल कहां से आया, ये आरोप कहां से आया कि सांसद ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा, जबकि वो तो बैठक में ही नहीं थे? देखिए शिवाली जी, मैं बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के चरित्र के बारे में पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है। इनके पार्टी के कल्याण बनर्जी की भाषा। सबसे बड़ी बात है कि जिस पर पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी, जो एक राज्य की मुख्यमंत्री और भारत के संसदीय राजनीति में 40 साल की उम्र हुई है, 25 साल सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी के अपनी जुबान पे काबू नहीं है। ममता बनर्जी ने चुनाव में जिस ढंग से पश्चिम बंगाल के राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में घृणित करने का काम किया, पश्चिम बंगाल में रहने वाले इन निवासियों को उन्होंने जो बरागतो शब्द से संभाल करके पश्चिम बंगाल में 16% रहने वाले हिंद निवासियों को उन्होंने जो अपमान किया है, ये बंगाल की जनता भूली नहीं है। देखिए, बंगाल के 9.5 करोड़ जनता जो है वो समाजवाद के बहुत ही अच्छे प्रतीक माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस पार्टी पिछले 10-15 सालों से पश्चिम बंगाल के राजनीति को सांप्रदायिकता के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर और पूरे हिंदुस्तान को बांटने के नाम पर पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से क्षेत्रीयवाद की राजनीति इन लोगों ने शुरू किया है, निश्चित तौर पे ये निंदा का विषय नहीं है। ये घृणित शब्द इनके लिए यूज किए जाए। महुआ मित्रों के बारे में कुछ भी आवश्यकता नहीं कहने की है। पिछले आप 1-2 साल का इतिहास अगर उठा के शिवाली जी आप देखें, ट्वीट वगैरह देखेंगे, महुआ मित्रों एक सांसद के रूप में जिस ढंग से बाचाल, गलत शब्दों का और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करती है, निश्चित तौर पर महुआ मित्र जैसे लोगों को हिंदुस्तान के संसदीय राजनीति से अलग कर देना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि भारत सरकार अविलंब जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से बात करे और महुआ मित्र जैसे इस ढंग से गलत शब्द प्रयोग करने वाली एक महिला राजनेता और एक लोकसभा में बैठी हुई एक पार्टी की, एक जिस राज्य में पश्चिम बंगाल में सरकार है, उस पार्टी के नेत्री के रूप में उन्होंने जिस ढंग से बिहार के तमाम लोगों का, जो हिंदुस्तान में दुनिया में रहने वाले जो बिहारी हैं, उन बिहारियों का जो उन्होंने बिहारी गुंडा कह के अपमानित करने का काम किया है, ये निश्चित तौर पे घृणित में निंदा का समय है। मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के बिहार के एमएलसी प्रियंका मिश्रा जी का स्टेटमेंट आया है, बिहार के नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता है, उनका स्टेटमेंट आया है। बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को इस मुद्दे पे घेरा है, महुआ मित्रों को बेनकाब करने का काम किया है। देखिए, ये तृणमूल के तकनीक करने का फर्क है। तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रीयवाद की राजनीति करती है। बंगाल में हिंदीवासी बंगला भाषा पर बंटवारा चाहती है। बंगाल में रहने वाले हिंदीवासियों को हिंदुस्तानी शब्द बोल करके अपमानित करने का काम करती है तृणमूल कांग्रेस। बैरागतो शब्द बोल करके, ये बैरागतो शब्द एक ममता बनर्जी के लिए जो भी होगा, लेकिन हिंदवासियों के लिए गाली है। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम नागरिक हिंदुस्तानी है। बंगाल में रहने वाले हिंदीवासियों को जिस ढंग से ममता बनर्जी ने अपमानित करने का काम किया है, उसी रास्ते पर कल्याण बनर्जी चल रहे हैं, उसी रास्ते अपूर्वा पोद्दार चल रही है, उसी रास्ते पर महुआ मित्र चल रही है। और निशिकांत दुबे के बारे में अगर बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग अगर महुआ मित्र ने किया है, लोकसभा को अविलंब अध्यक्ष जी को जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग इस पे नजर रखे हुए हैं। बहुत जल्दी पार्टी डिसीजन लेने वाली है। अगर इस ढंग से ही अपने आपे से बाहर अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपने शब्दों का बंगाल में जैसे ये गाली देने का शब्द करते हैं, हिंदीवासियों को डराते हैं, बराबर तो शब्द मुख्यमंत्री बोल करके भयभीत करते हैं इस राज्य में, अगर यही प्रचलन ये दूसरी जगह करना चाहते हैं तो इनको परिणाम इस देश में भुगतना पड़ेगा। और फरीद खान साहब को मैं बता दूं, इस गलतफहमी में न रहें। 24 का इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर लेने जा रही है। ये छोटी मोटी तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों से अगर भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो जाए तो हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की हमारी पार्टी है। हम तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी को लोकसभा और राज्यसभा में केयर भी नहीं करते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये गलत ढंग से इस्तेमाल करके क्षेत्रीयवाद में रणनीतिक कार्रवाई से ये चुनाव जीत के चले गए। इनकी पार्टी खंडित हो रही है। इनके 214-15 एमएलए हैं। समय का इंतजार करिए, 2-4-6 महीने में सब कुछ पश्चिम बंगाल में दिखने लगेगा, बहुत जल्दी दिखने लगेगा। ठीक है फरीद जी, जवाब दीजिए, लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ आपको कि हमारे मित्र नवीन जी हमारे मित्र बहुत अच्छे मित्र भी हैं। ये भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ। और यही दोनों की हमारी आपसी तालमेल भी ऐसा है कि हम दोनों ही बंगाल में बहुत खुश तरीके से रहते हैं और आपस में जब मिलते हैं तो भाईचारगी से अच्छे से बात भी करते हैं। यही बंगाल के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी बात यह कि हमारे भाजपाई मित्र लोगों को बातों को तोड़ मरोड़ करके
पेश करने की बहुत बुरी आदत है। हमारे मित्र नवीन जी भी कह रहे थे बाहरी को बहरा को तो लो, ममता बनर्जी ने शब्द का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था, लेकिन आप लोग तोड़ मरोड़ कर जो पेश करना चाहते हैं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। बाहरी लोग क्यों बोला गया था? बाहरी लोग वो जो यहाँ के वोटर नहीं थे, जो यहाँ के वोटर नहीं थे, बाहर से आके धमाल मचा रहे थे, उनको बोला गया था। उस टाइम जब बंगाल में वोट चला फरीद था, जी, कभी आपको उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे नहीं लगते? उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी होती है, बिहार के लोग गुंडे हैं, टीएमसी में, वहां बंगाल में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे प्रिय देश है, लेकिन अगर कुछ लोग वहां पर कुछ घटनाएं करते हैं तो एक इंसान के लिए कोई भी प्रदेश बदनाम नहीं होता है। एक इंसान के लिए किसी भी प्रदेश को बदनाम नहीं किया जा सकता है। ये भाजपा के लोग सिर्फ बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए देश में माने जाते हैं। महुआ मित्रा बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लेडी है, उनको माने हैं कौन सी चीज कहाँ पर बोलनी है। वो कोई बच्ची नहीं है और वो खुद फॉरेन से पढ़ाई करके आई हैं और वो जानती है उनको कौन सी भाषा का कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। वो इस तरह की ऊंची भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकती, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन कर दिया है ना सर, विश्वास से क्या होता है? अब तो कर दिया है उन्होंने तो खुद इस चीज का खंडन किया है। जो खुद इस चीज का खंडन कर रहा है उसके तो हम सर शगुफा छोड़ के वापस ही लिया जाता है ना। हमारे अपने शब्द उनके मुंह में कैसे हम लोग जाके ढूंढ सकते हैं? जब उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। और हमारे निशिकांत जी खुद बिहार के नहीं है, वो तो झारखंड से एमपी हैं, गोड्डा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है। तो आज उनको बिहार का इतना होता ऐसी बन क्यों सता रहा है? अगर इतना ही था तो उन्होंने बिहार से झारखंड को अलग क्यों किया? ठीक है नवीन जी, आपको भी तो आरोप आप पर भी लगते आए हैं, पार्टी पर भी लगते आए हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बाहरी लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बंगाल में ये हालात हुए। शिवाली जी आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी की जो भाषा थी वो बाहरी शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो शायद इससे अच्छा हम रिजल्ट कर पाते। हिंदुस्तान हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है और कोई भी किसी भी राज्य में जाकर के चुनाव में अपने पार्टी की मदद करता है। शुभेंदु अधिकारी जी का मतलब ये था, लेकिन ममता बनर्जी जी ने जिस ढंग से, आज ममता बनर्जी ना तो लोकसभा एमपी है ना राज्यसभा एमपी है, किस हैसियत से जाके दिल्ली में मीटिंग कर रही है। अगर दिल्ली में उनको बरागतो शब्द से यूज किया जाए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनका अपमान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे घृणित काम नहीं करते हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र नहीं है। हम राष्ट्रवाद को मानने वाले हैं, हम अपनी एकता और अखंडता की चिंता करते हैं, भारत के संविधान की चिंता करते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके सांसद, उनके एमएलए या मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, भारत कैसे टूटे, यहाँ की एकता अखंडता कैसे टूटे, हिंदू मुसलमान में आपस में कैसे मतभेद पैदा हो, भारत की संस्कृति कैसे खराब हो, भारत जो है भाषाओं में कैसे मतभेद हो, ये महुआ मित्रा और ममता बनर्जी जैसे लोगों की भाषा है, कल्याण बनर्जी की भाषा है। कल्याण बनर्जी और महुआ मित्र जैसे को लोकसभा में सांसद के रूप में रखना, ये हिंदुस्तान के संविधान का अपमान करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष को इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर में। हम तो ये देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अपने आप को ये घोषित कर रही है कि हम देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट 24 में होने वाले हैं, कांग्रेस हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो। अब ममता बनर्जी के सांसद द्वारा एक दूसरे पार्टी के सांसद को और एक पूरे बिहार प्रदेश को इतना बड़ा अपमानित करने का काम किया। हम ये देखना चाहते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का स्टेटमेंट आ गया है, दूसरा जो बिहार की पार्टी है उसके स्टेटमेंट क्या है। आखिर इस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को आखिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव कैसे समर्थन करेंगे? हेमंत सोरेन झारखंड वाले कैसे समर्थन करेंगे? हम तो ये देखना चाहते हैं कि 2 दिन में इन तमाम बिहारी नेताओं का क्या स्टेटमेंट आता है। फरीद खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम बहुत भाईचारे के साथ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने पश्चिम बंगाल को सींचा है। हम 8-10 जनरेशन से हैं, 150 साल 200 साल का इतिहास हमारे परिवार का पश्चिम बंगाल का है। और उसमें पश्चिम बंगाल के में रहने वाले लोगों को, हमारे जैसे लोगों पर बरागतो शब्द से अगर सम्मानित किया जाए, बरागतो शब्द का सम्मान दिया जाए तो ये सम्मान नहीं है, अपमान है। ये तृणमूल कांग्रेस की सोची समझी षड्यंत्र है कि बाहरी और स्थानीय का लड़ाई लगवाओ, जिसमें से उल्फा और आसाम में उल्फा की लड़ाई हुई, बोडोलैंड की लड़ाई हुई। ममता बनर्जी वही क्षेत्रीयवाद की राजनीति करके पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों का अपमान कर रही है, ताकि क्षेत्रीयवाद की बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में शुरू हो और पश्चिम बंगाल भी 2-3 भाग में बटे। यहाँ भी स्थानीय लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाए और आपस में मतभेद हो जाए। ऐसे शब्दों के लिए पश्चिम बंगाल की संस्कृति में जगह नहीं है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, उनके सांसदों ने स्वामी विवेकानंद के नीतियों का
अपमान किया है, कभी नजर इस्लाम का अपमान किया है, शरद चंद्र जी का अपमान किया है, यहाँ तक कि स्वामी यहाँ रामकृष्ण परमहंस की जो एक शब्दावली थी कि सामाजिक एकता और सामाजिक वर्ण व्यवस्था भाषा पे नहीं है, हमारे राष्ट्रवाद पे है। उन शब्दों के चयन जो शब्द है उसको इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर का केवल गाना गाते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के केवल नाम लेते हैं, लेकिन इनके कथनी करने में तृणमूल वालों को इतना बड़ा फर्क है कि एक भी महिषी के विचारधारा से चलने वाले लोग नहीं है। ये कभी आसाम के लोग का अपमान करना चाहते हैं, कभी बिहार के लोग का अपमान करना चाहते हैं, कभी प्रधानमंत्री की अपमान करते हैं, कभी गवर्नर का अपमान करते हैं। इनके तृणमूल कांग्रेस के चरित्र के अंदर में, इनके चरित्र के अंदर में ही खेलात्मक शब्द इनके घुस गए हैं, जो एक निंदा का विषय है। पश्चिम बंगाल के संस्कृति का जिस ढंग से ताड़ मचोड़ करके अलग देश मान लिया है क्या पश्चिम बंगाल को आपने? जी, अलग देश मान लिया है क्या? इस तरह से अगर बयान सामने आएंगे तो सवाल उठेंगे मंशा पर भी और शब्दों पर भी। ये किस तरह के सवाल, किस तरह के कांग्रेस के सांसदों ने और इनके मुख्यमंत्री लोगों ने जिस ढंग से पश्चिम बंगाल को एक देश मान लिया है, पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के संविधान से बाहर करने की जो इनकी सोच है, इस मंशा को ना तो भारतीय जनता पार्टी और न देश की जनता इनको इस मंशा में कभी कामयाब होने देगी। लेकिन जिस ढंग से ये पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के अंग से बाहर मानने लगे हैं और वैसे राज्य की मुख्यमंत्री अपने को प्रधानमंत्री बोल रही है, इनका जवाब इनको 24 में क्या उनसे पहले मिल जाएगा। 24 से पहले इनकी जो ये तमाम जो दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं ना, कभी कमलनाथ जी, कभी सोनिया जी, तो कभी दूसरे प्रदेश के लोग, ये सब 22-23 के अंदर में इन लोग टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे। इनकी अपोजिशन इस देश की ऐसे ही खत्म हो गई है क्योंकि इनकी एकता नहीं है। सारे प्रधानमंत्री हैं, शरद पवार जी प्रधानमंत्री, प्रियंका जी प्रधानमंत्री, राहुल जी प्रधानमंत्री, लालू यादव प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री, तमाम जो इतने प्रधानमंत्री है, इसमें ममता बनर्जी जैसे लोगों को कौन पूछ रहा है दिल्ली की राजनीति में? ये तो अपना दुकान चलाने गई है, दिल्ली में बैठ गई है, एक अपना दुकान चला रही है और लोगों को जबरदस्ती मिसगाइड कर रही है। ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के फंदे में पड़ी हुई है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 225 आती है भाजपाई लोगों पर, जब ये लोग बोलने पर आते हैं तो सिर्फ बोलते ही जाते हैं, सच्चाई से इनका दूर दूर का वास्ता नहीं रहता। हमारे नवीन जी बोले हम बंगाल को बांटने का काम करें। नवीन जी से मैं बोल देना चाहता हूँ, इन भाजपाइयों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि हम ख्याली नहीं रहो, बंगाल के कभी ना टुकड़े हुए हैं ना होने देंगे। तुमने दार्जिलिंग के, तुमने कामतापुरी के बहुत टुकड़े करने की कोशिश की, तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। टुकड़े तो तुम करना चाहते हो, देश के टुकड़े तुम करना चाहते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तुम बांटना चाहते हो। अब तो ये 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मिजोरम और आसाम के लोगों ने अपने आपसी बॉर्डर पर आके मरे हैं, जिसमें हमारे 6 जवान, आसाम के 6 जवान शहीद हुए हैं। आज 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पर केंद्रीय सेना के जवान वहां पर खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी? इनकी कथनी और करनी में क्या बात करें? ये बोलते हैं चिट्ठी फाड़ने की बात। जब हमारे प्रदेश में असेंबली चल रही थी, गवर्नर साहब धनखड़ जी अपना अभिभाषण दे रहे थे, इनके एमएलओ ने जाके उनकी पर्ची फाड़ कर उनके मुंह पे मार दी। और ये हमको सभ्यता सिखाते हैं। नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने भाजपाई मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, तो बंगाल में ममता बनर्जी को कुछ बताने की कोशिश करेंगे। हमारे बंगाल में किसी को बांटा नहीं जाता है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ईसाई। हम लोग इंसान को इंसान की निगाहों से देखते हैं। नवीन जी के चिल्लाने से देश बदल नहीं जाएगा, फरीद खान के चिल्लाने से देश बदल नहीं जाएगा। असलियत जो है, सच्चाई जो है वो सामने आएगी। असल में इन लोगों को तिलमिलाहट यही है कि ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ कुछ क्यों कर रही है, ममता बनर्जी को किस तरह से रोक लिया जाए, ममता बनर्जी को कैसे ठहरा दिया जाए। इन लोगों को ये डर सता रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अब तो ईडी भी बाहर निकलेगा, सीबीआई भी बाहर निकलेगा, एनआईए भी बाहर निकलेगा। सारे के लोगों का पेगासस के जरिए सबके जहां एक तरफ मोदी बनाम विपक्ष हो गया है, एकदम सारे लोग, सारे विपक्षों को साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं आप बिहारी मूल की पार्टियों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में ये बयान नुकसान नहीं देगा आपकी पार्टी को? देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी को भी बंगाली बिहारी के निहाल से देखा ही नहीं जाता है। और सर, आपको प्रशासनिक ये जो सारी एजेंसियां, इन पे विश्वास क्यों नहीं है? कहाँ से विश्वास होगा? आप बताइए कि जो आलोक वर्मा जी जब रिटायर हो, उनको तत्कालीन रिटायर किया गया। आज पेगासस स्पाईवेयर से उनकी सारी चीजें रिकॉर्ड की गई, राकेश अस्थाना जी की चीजें रिकॉर्ड की गई, एनआईए वालों की चीज रिकॉर्ड की गई, जस्टिस गोगोई की चीजें रिकॉर्ड की गई। आज उन लोगों को उस कुर्सियों पर बैठाकर उनको ब्लैकमेल करा के अपने हिसाब से काम लिया जा रहा है। कैसे कोई इन संस्थाओं पर विश्वास करेगा? आज सदन में इतनी बातें हो रही है, सदन इतने दिनों से नहीं चल रहा है। हमारे भाजपाई नेताओं क्यों नहीं चल रहा है सर? क्या बातें हो रही हैं सदन में?
एक बार वो कहते हैं कि ठीक है पेगासस के नाम पर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, एक बार प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल दें हाँ ये पेगासस से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, हाँ या ना का जवाब दे दें, बात खत्म हो जाएगी। सर जब जवाब देने जा रहे थे तो क्या किया आप लोगों ने? फाड़ दिया ना पर्चा। जवाब देने के लिए मिनिस्टर खड़े हुए थे ना वहां पर, सदन में पूछिए सर, घेरिए सरकार को, कौन मना कर रहा है? सदन में तो पूछा जा रहा है मगर वो सदन में सवाल कुछ और पूछा लेकिन जा सिर्फ रहा है, सवाल जवाब पूछ कुछ के और दिया जा बॉयकॉट रहा कर देंगे तो कैसे चलेगा? जवाब भी तो लीजिएगा ना है। सर। सदन में सवाल पेगासस पे पूछा जा रहा है, जवाब वो दे रहे हैं ऑक्सीजन पर, कि ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी नहीं थी, बेड की कहीं पर कोई कमी नहीं थी। जिस वक्त जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया जाए, मगर इन लोगों की तो आदत है बातों को घुमाने की, बातों को पलटने की। इनके पास मीडिया भी है, नवीन जी डर इनके गए पास हैं सब टीएमसी है। से, ममता बनर्जी से डर गए हैं आप लोग, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली कूच कर रही हैं, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता चली जाए, इसलिए आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। टीएमसी और किस टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी को भयभीत है? वो ऐसी टीएमसी जो क्षेत्रीयवाद की राजनीति करती है, देश का बंटवारा चाहती है। ऐसे टीएमसी की बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषियों को बैराग तो सबसे अपमानित करना चाह रही है। ऐसे टीएमसी की बात करें जिसकी मुख्यमंत्री एक राज्य के 10 साल से मुख्यमंत्री है और पूरे बिहार के बिहारियों को गाली उनके सांसद दे रहे हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में चुपचाप बैठी है। ये मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, क्षेत्रीयवाद की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देश को फिर से 1947-48 के जो सांप्रदायिकता के दंगे थे उसमें पूरे पश्चिम बंगाल को उसमें झोंकना चाहती है। कौन से तृणमूल कांग्रेस की बात कर रही है शिवानी जी? महुआ मित्र जैसे महुआ एक अनुशासित और एक बिना पढ़ा लिखा खान सा बोलते इंटेलेक्चुअल, कौन सा इंटेलेक्चुअल? जिस महिला को इतना ज्ञान नहीं है, संसदीय राजनीति कर रही है लोकसभा में कि बिहारी को बिहारी गुंडा शब्द यूज कर रही है। ये 9.5 करोड़ जो बिहारी है उनका अपमान है, ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है, ये तमाम हिंदवासियों का अपमान है, ये तमाम बंगाल में रह के बंगाली संस्कृतियों को बदनाम करने की जो एक षड्यंत्र ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है उसका मैंने काम करेंगे। कौन से तृणमूल की बात कर रही है शिवानी जी? इस तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने कभी संसदीय राजनीति में न तो फेयर किया है और न हमको इनकी चिंता है। ये अपनी संभाले। ये पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन फ्री का मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो वैक्सीनेशन कलकत्ता कॉर्पोरेशन में हो रहा है, इनके काउंसलर एक्स काउंसलर का टर्म खत्म हो गया है। वो इंजेक्शन लगवाने में सांप्रदायिकता का मुंह दे रहे हैं, वो इंजेक्शन लगवाने में हिंदीवासी लेकिन नवीन जी टेक्निकली तो आप फंस गए हैं ना। नवीन जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, ठीक है मेरा सवाल सुनिए। टेक्निकली तो फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप मौजूद ही नहीं थे बैठक में, जिस समिति की बैठक की ये बात हो रही है जहां पर उनको ये कहा गया है, महुआ मित्रा ने कहा है माफ कीजिएगा, कि आप मौजूद ही नहीं थे। सारे कौन मेंबर मौजूद थे, सारे मेंबर उस कमेटी के थे। अगर महुआ मित्रा को ये लगता है कि मौजूद उन्होंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है तो लोकसभा के अस्थायी समिति से इमीडिएटली क्यों नहीं जांच पड़ताल के लिए मांग कर रही है ममता बनर्जी? अगर निशिकांत दुबे जी ने गलत आरोप लगाया है तो केंद्र सरकार को बोले कि आप एसआईटी गठन करवाइए लोकसभा के अस्थायी समिति से इसकी करवाइए, और अगर निशिकांत दुबे अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और महुआ मित्रा अगर गलत पाई जाती है तो अविलंब उनको लोकसभा के सदस्यता से इमीडिएटली बर्खास्त कर देनी चाहिए। जवाब दीजिए फरीद जी, बोलेंगे करवाएंगे कार्रवाई? देखिए जब एक चीज हुई ही नहीं है उस पर बहस करने से मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। हमारे मित्र नवीन जी और भाजपा के हैं सर, ऐसे ही आपके कह देने से नहीं होगी और होगी ऐसा नहीं हो सकता ना सर। कुछ भी बोलने की आदत है। नवीन जी के आइडियल तो कल्याण बैनर्जी और महुआ मदन नहीं होगा, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं भाजपाइयों के लोग आइडियल नहीं होते हैं। उनके आइडियल तो कौन सा क्वालिफाइड बात कर रहे हैं? आदित्यनाथ योगी है, कल्याण बैनर्जी बुद्धिजीवी है, कौन से बुद्धिजीवी है? शुभेंदु अधिकारी के जवान खुलती है तो उसमें आइडियल तो ये लोग हैं। सर आइडियोलॉजी की तो आप बात ना करें क्योंकि वो देख रहे हैं हम लोग सदन आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे नवीन हैं। जी के आइडियल वही लोग हो सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग। कौन सा बुद्धिजीवी है जिनके जवान खुलते गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनके जवान खुलते घृण्य शब्द होते हैं, उनके जवान खुलते गलत शब्द निकलते हैं? कौन से महुआ बुद्धिजीवी है, कल्याण बैनर्जी बुद्धिजीवी है? थोड़ा बताइए। ये तृणमूल कांग्रेस के बुद्धिजीवी होंगे, दूसरे कोई लोग बुद्धिजीवी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी का लायक भी नहीं है, ऐसा सम्मान भी इनको नहीं मिलना चाहिए। बोलना नहीं होता है, चीज को समझने की कोशिश किया कीजिए। आप भी यहाँ बंगाल में रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। हमारा बुद्धिजीवी बंगाल को हमारे बुद्धिजीवी मानते हैं ना, ये माना नहीं जाए। 9.5 करोड़ बिहारियों को गाली देने वाले महुआ मित्रों को हम बुद्धिजीवी बोले?
9.5 करोड़ बिहारियों को गुंडा कहने वाले महुआ मित्र को हम बुद्धिजीवी बोले। फरीद जी एक सवाल का जवाब, फरीद जी बस एक सवाल का जवाब, फरीद जी सीधा सवाल, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो क्या कार्रवाई उत्तर होगी? प्रदेश के लोगों को कैसे गाली दिया जाए, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री के रास्ते पे ये तमाम लोग चल रहे हैं। फरीद जी क्या कार्रवाई होगी अगर ये बात निकलकर सामने आती है कि कहा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, न ममता बनर्जी ने कभी इस तरह का इस्तेमाल किया, उसको चीज को तोड़ मरोड़ के भेजे के परोसा गया है। और मेरा ख्याल है कि मित्रा ने माफी मांगी है चैनल पे। नवीन जी प्लीज चुपचाप हो जाइए, तो मैं बोल लूँ या फिर आप बोल लीजिए। माफी मांगिए देश की जनता से, या आप बोल लीजिए। माफी तो आप लोग मांगिए, आपको माफी मांगना चाहिए। देश को बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने, हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को विभाजित कर दिया है, अपने अमीर और गरीब के नाम पे देश को विभाजित कर दिया है। आपने ऑक्सीजन के नाम पर लोगों को देश से मांगनी चाहिए आप, मगर आप लोगों को शर्म नहीं आती है। आप लोग दिन निकल जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं, उसके बाद आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड की कभी कमी नहीं थी। ठीक है सर, लेकिन बात ये भी आती है कि थोड़ा बहुत अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वाकई जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो उन्हीं लोगों से अपने साथ आने की बात करते हैं और एक तरफ उन्हीं लोगों को इस तरह के शब्दों के नाम से संबोधित करेंगे तो किस तरह से होगा, पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। और अपने बयान से यूटर्न लेना सर बहुत आसान है, हमेशा देखा गया है कि ऐसी शब्द बोल दिए जाते हैं और उसके बाद यूटर्न भी ले लिया जाता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बीजेपी सांसद को बिहारी गुंडा कहने पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से बिहार तक बवाल ही मचा हुआ है। बीजेपी को ममता को घेरने का मौका मिल गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बवाल जो मचा हुआ है इस बयान से वो कितना और आगे जाता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।